हमें ये दोनों प्लेन्स गिवन है, चेक करना है कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो इनके बीच का एंगल निकालना है। अब पैरेलल और परपेंडिकुलर चेक करने के लिए मैं इनके डायरेक्शन रेशियोज निकालता हूं, दोनों प्लेन के नॉर्मल के। अगर दोनों डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है तो नॉर्मल पैरेलल होंगे, और अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 का सम 0 के इक्वल है तो वो परपेंडिकुलर होंगे। तो हम पहले निकालते हैं डायरेक्शन रेशियोज। पहला प्लेन कुछ ऐसे है। डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए इसे लिखता हूं ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d की फॉर्म में। तो ये कुछ ऐसा आएगा। लेकिन प्लेन की इक्वेशन में कभी भी राइट साइड नेगेटिव नहीं होती, तो इस माइनस को यहां लेके आता हूं तो इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। अब इससे कंपेयर करूं तो a1 b1 c1 की वैल्यू होगी -7 -5 -6। तो डायरेक्शन रेशियोज मेरे ये होंगे। तो a1 b1 c1 की वैल्यू ये आ गई। सिमिलरली सेकंड प्लेन के साथ करते हैं। सेकंड प्लेन में 4 को राइट साइड लेके जाता हूं। अब यहां पे फिर माइनस का साइन है तो माइनस को मैं यहां लेके आता हूं लेफ्ट साइड में, कुछ ऐसे। तो प्लेन की इक्वेशन ये आएगी। अब इससे कंपेयर करूं तो डायरेक्शन रेशियोज होंगे जो x y z से मल्टीप्लाइड नंबर्स हैं वो, यानी -3 1 और 10। तो a2 b2 c2 की वैल्यू ये आ गई। अब चेक करते हैं पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। पैरेलल चेक करने के लिए अगर दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं, यानी a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 इक्वल है, तो मेरी लाइंस पैरेलल होंगी। अब मुझे प्लेन के नॉर्मल्स की डायरेक्शन रेशियोज पता है। मैं a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 निकालता हूं। नोट करूं ये तीनों मेरे इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो मेरे नॉर्मल्स हैं वो पैरेलल नहीं है, और अगर नॉर्मल्स पैरेलल नहीं है तो प्लेन्स भी पैरेलल नहीं होंगे। अब मैं परपेंडिकुलर चेक करता हूं। फिर परपेंडिकुलर के केस में कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये आता है -44, यानी ये 0 के इक्वल नहीं है। अब क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब मेरे नॉर्मल्स परपेंडिकुलर नहीं है, और अगर नॉर्मल परपेंडिकुलर नहीं है तो प्लेन्स भी परपेंडिकुलर नहीं होंगे। अब अगला करते हैं, एंगल फाइंड करते हैं। अगर दो प्लेन्स कुछ ऐसे हैं a1x b1y c1z इक्वल टू d1 और ऐसे, तो इनके बीच के एंगल का फॉर्मूला ये होता है। हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाला हुआ है। वैल्यूज पुट करता हूं और सॉल्व करता हूं। अब मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव बाहर आएगा। तो cos थीटा की वैल्यू आती है 2/5। हमें एंगल थीटा निकालना है, तो थीटा होगा cos इनवर्स ऑफ 2/5। तो यहां पे मेरा एंगल आ गया बिटवीन टू प्लेन्स ये।